नमस्कार दोस्तों, चलिए आज से एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 550 है तथा उस पर 20% की छूट दी जाती है। विक्रय मूल्य क्या होगा रुपए में पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। लेकिन जिन लोग को जो कि अभी नए नए शुरू किए हैं मैथ्स, जिन्हें कि बेसिक मैथ्स भी नहीं आता, तो वे लोग कैसे इस तरह के सवाल को करेंगे, आज उनको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि एमपी यानी कि देखिए अंकित मूल्य का मतलब होता है एमपी, ठीक है। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य और एक होता है डिस्काउंट। ये चार चीज़ें यूज होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में, ठीक है। अब मेन यहाँ पे हम लोग को क्या क्या दिया है, हमें दिया है एमपी, ठीक है, यानी कि 550 रुपये मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य दे दिया है। डिस्काउंट का यहाँ पे 20% ये भी दिया है, ठीक है, डिस्काउंट भी दिया है, लेकिन बाकी कुछ और नहीं दिया। डिस्काउंट बोला है 20%, ये भी रुपया में नहीं दिया, परसेंट में दिया है। अब ना तो हमारे पास सीपी है और ना ही एसपी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे एक इस चैप्टर में बात ध्यान रखिएगा कि हम लोग जब इस तरह के सवाल बनाएंगे तो एमपी और सीपी यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य को 100 मानकर बनाएंगे तो जल्दी बनेगा, ठीक है। 100 मानेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर 100 मान के बनाते हैं, दोनों को ही मान सकते हैं 100, तो तुरंत बन जाएगा। चलिए अब आपको दिखाते हैं उसका डेमो। 100 से कैसे जल्दी बनेगा ये देख लीजिए। अगर हम मानते हैं कि 100 रुपया उसका अंकित मूल्य था, तो ये जो 20% डिस्काउंट दे रहा है, 20% यानी कि 20 रुपया हम माइनस कर देंगे, तो कितना उसको बेचने वाला कितना दाम आ जाएगा, 80 रुपये, यानी कि कितना बेचा है वो, 80 रुपये में बेचा। यहाँ हमें लाभ हानि निकालना नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, CP आए या ना आए, ओके। यानी कि कितना में बेच दिया, 80 में बेचा। अब देखिए हमें जो दिया है वो समझिए, दिया है 550, यानी कि 550 हमारा 100 के बराबर है। तो जब 20% माइनस कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 80 आ रहा है। तो 80 के बराबर कितना होगा, तो जितने संभव हो कटा दीजिए और आपका कितना आ जाएगा, 55 गुणे 8, ठीक है। अब इसको आप गुणा कर लीजिए, या फिर एक शॉर्ट तरीका ये अपना सकते हैं कि इस 8 को 2 भागों में तोड़ दीजिए, 2 और 4 कर लीजिए। 55 का 2 से गुना अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो कर लीजिए, 110 होता है। अब गुने 4 कर दीजिए, तो 11 चौक 44, यानी कि 440 रुपये आ गया। क्या आया, हमने 80 निकाला है, 80 मतलब क्या था, विक्रय मूल्य, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया 480 रुपये। समझ में आया ये सवाल कैसे बना, तो देखिए 440 रुपये ना, तो 440 रुपये ऑप्शन नंबर ए जो है आ गया आंसर। समझ में आया। तो ये एकदम बेसिक तरीका होता है, 100 मानकर बनाइए, फटाफट सवाल बनेगा, ठीक है। इसी को कुछ लोग और भी तरीके से ये 20% जो है उसको 20/100 करके भी बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको वो तरीका बताया है जो आप हर सवाल में यूज कर सकते हैं लगभग, ठीक है, लगभग सारे सवाल में यूज कर सकते हैं। तो वही तरीका मैं आपको बताने का कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेथड पसंद आया होगा और इस मेथड के यूज से आप आगे आने वाले सारे सवालों को भी बना सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे किसी और हेल्पफुल वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।